नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रावण के आते ही माता सीता क्यों उठा लेती थी घास का तिनका। जानते हैं क्या है इस तिनके का रहस्य। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। रावण सीता जी को लंका जबरन ले तो गया, लेकिन महाशक्तिशाली होने के बावजूद कभी भी उन्हें स्पर्श करने का साहस न कर सका। जब भी रावण सीता जी के सामने आता तो माता एक घास का तिनका उठा लेती थी। इस तिनके का रहस्य के पीछे माता सीता का एक चमत्कार और राजा दशरथ जी को दिया गया वचन छिपा है। लंकापति रावण देवी सीता का हरण करके उन्हें लंका तो ले गया, लेकिन वहां सीता मैया को स्पर्श करने का साहस तक नहीं कर पाता था। जब भी रावण माता के पास जाता तो वह घास एक तिनका उठा लेती थी, और यही तिनका रावण के न छू पाने का कारण भी था। लेकिन उस तिनके में ऐसा क्या था जो महाशक्तिशाली राक्षस जिसने इंद्र को भी हरा दिया, वह सीता माता को स्पर्श तक नहीं कर पाया। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस घास के तिनके का रहस्य। आखिर क्यों माता सीता रावण के समीप आते ही घास का तिनका उठा लेती थी, और रावण क्यों कभी सीता मैया को स्पर्श कर नहीं पाया। माता सीता और तिनके की कथा। रामायण के अनुसार रावण ने लंका में सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था। रावण सीता माता को जबरन ले तो आया था। इस तिनके के पीछे माता सीता का एक चमत्कार है। एक बार अयोध्या के राजभवन में सभी को भोजन परोसा जा रहा था। उस समय माता कौशल्या प्रेम पूर्वक सभी को भोजन खिला रही थी। इसके पश्चात माता सीता सभी को खीर परोसने लगी, और फिर जब सब भोजन शुरू करने वाले थे तभी बहुत जोर से हवा चली। उस समय सभी ने अपने भोजन के पत्तलों को संभाला। तब सीता जी उस दृश्य को बहुत ध्यान से देख रही थी। माता सीता ने देखा कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आ गिरा है, लेकिन उनके लिए दुविधा की स्थिति यह थी कि उस घास के तिनके को वो खीर में हाथ डालकर नहीं निकाल सकती थी। ऐसे में सीता माता ने उस तिनके को दूर से ही एकटक देखना शुरू कर दिया। सीता जी उस तिनके को बिना पलक झपकाए तब तक देखती रही जब तक कि वह तिनका एक राख में न बदल गया। राख बनकर एक बिंदु समान रह जाने पर सीता जी ने अपनी नजरें हटा ली और सभी को देखकर मन में ही इस बात की तसल्ली की उनको किसी ने ऐसा करते हुए नहीं देखा। लेकिन तिनके को राख बनाते हुए राजा दशरथ ने माता सीता को देख लिया था। हालांकि उन्होंने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा और भोजन करने लगे। भोजन करके राजा दशरथ जब अपने कक्ष में वापस गए तो उन्होंने वहां माता सीता को बुलवाया और उन्हें बताया कि मैंने आज भोजन
के समय आपके चमत्कार को स्वयं देखा है। आप साक्ष्य जगत जननी स्वरूपा है। यह कहकर दशरथ जी माता सीता से एक वचन लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी इस बात को याद रखना कि जिस प्रकार तुमने उस तिनके को देखा उस तरह कभी अपने शत्रु को भी मत देखना। तब सीता जी ने राजा दशरथ जी को यह वचन दे दिया। तृणधर ओट कहत वेद ही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। राजा दशरथ के दिए वचन को ही ध्यान में रखते हुए सीता ने कभी भी रावण को उस नज़र से नहीं देखा। अगर माता सीता चाहती तो रावण को उस घास के तिनके के समान देखकर उन्हें राग कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन और प्रभु श्री राम को रावण से विजय दिलाने के लिए माता सीता शांत रहीं। ऐसे में जब भी रावण सीता जी के सामने आता तो वो घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी को दिए हुए वचन को याद कर लेती थी। रावण और सीता जी के बीच वही तिनका था जिसे राख होते देख रावण भी सीता जी को स्पर्श करने का साहस न कर सका। दूसरी बात यह है कि रावण को तिनके की शक्ति का भी अंदाजा था। उसे पता था कि कैसे प्रभु श्री राम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र बना दिया और फिर इंद्रपुत्र जयंत को त्रिलोक में कहीं शरण नहीं मिल पाया। ऐसे ही कहीं देवी सीता ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो फिर उसकी क्या गति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।